तो हाफ डे को बच्चों को स्कूल में भेजने के बजाय वो गोडाउन में लेके जाते थे और उनको पैसा मिलता था। अभी गरीब लोग हैं, उदर निर्वाह के लिए बच्चे का भी पैसा रोजगार मिलता है तो उनको अच्छा लगता था। लेकिन मेरी स्कूल की दिक्कत ये बढ़ गई कि सैटरडे को बच्चे बहुत कम आने लगे, संडे को छुट्टी है, फिर सोमवार को भी आने में बच्चे की थोड़ी कमी दिखाई देने लगी। फिर मैंने पेरेंट्स की एक मीटिंग रखी। फिर पेरेंट्स को मैंने पूछा कि क्या ऐसा कारण है कि बच्चा सैटरडे को नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने ऐसे बताया कि हम बच्चा साथ में लेके जाते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है, हमें रोजगार से जो पैसे मिलते हैं हमारा घर चलता है। फिर तभी मैंने उनको समझाया कि देखो, आज आप बच्चे के थोड़े से पैसे के रोजगार के ऊपर आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आप बच्चे का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बच्चा शनिवार के दिन नहीं आता है तो उसके पढ़ाई में जो खंड पड़ रहा है, वो जो पढ़ाई में पीछे जा रहा है, आगे पढ़ने में उसको कोई रुचि नहीं रहेगी और वो आपकी तरह फिर मजदूर बनेगा। बच्चों को अच्छा घर देना, अच्छा पढ़ाई देना, अच्छे कपड़े देना, खाना देना, ये हमारा हर पेरेंट्स का एक कर्तव्य होता है। तो आपको वो कर्तव्य अच्छी तरह से करना है। और 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से काम लगाना एक बाल मजूर को काम लगाने की तरह है। ये मतलब एक गुनाह में आता है और वो आप कर रहे हो, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आपको आपकी वो अज्ञानता है, इसके हिसाब से कर रहे हो। लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया है तो आप बच्चों को स्कूल में भेजो। तो ठीक है, बच्चे आने लगे, वो भेजने लगे। लेकिन बच्चे ऐसे कोई सोते थे, कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, ऐसे दिखाई दिया। फिर मैंने 8वीं के बच्चों के क्लास में जाके पूछा कि देखो बच्चों, आपको शनिवार को पढ़ाई के बजाय कुछ और क्या क्या मैं करूं तो आपको अच्छा लगेगा, हम लोग क्या करेंगे। तो फिर वो बच्चे ही बोलने लगे, मैडम समुद्र के किनारे जाते हैं, तो वो जो रहती है ना, वहां किले बनाते हैं, कुछ शिल्प बनाते हैं, कुछ पिक्चर निकालते, कुछ करते हैं, वहां पे खेलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर कुछ बच्चे बोलने लगे फैशन शो करते हैं। नमस्कार, हमारे साथ आज मुंबई 61 तालुका मलाड गांव मढ़ गांव और यहाँ स्कूल है मढ़ मराठी मुंबई पब्लिक स्कूल। मुख्याध्यापिका डॉक्टर आशा ब्राह्मणे जी हैं, प्रयोगशील शिक्षिका हैं, नवाचारी इनके काम चर्चा का हिस्सा रहे हैं, शैक्षिक जगत में एक विशेष पहचान रखती हैं। हम आज यहाँ हैं तो हमें लगा कि शिक्षकों के लिए, हम सब के लिए अनुभवों का आदान प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण है। हम इसी तरह से सीखते सिखाते अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और मैडम का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्कूल में मैडम 2017 में आई है और अपने शिक्षिका के करियर में इनके बहुत सारे काम ऐसे रहे हैं जो अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी रहे हैं। मैडम, आप हमें बताइए अपने प्रयोगों के बारे में, शिक्षा के नवाचारों के बारे में और समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के हित में आप किस तरह से काम करती हैं, उससे हमें अवगत करवाइए। सर, मैं मेरे त्रिसूत्री से एक काम करती हूँ। खुद से शुरू करना है, फिर अपना काम देखकर दूसरे भी प्रेरित होते हैं, उनको साथ लेना है, और फिर लोगों की मदद लगती है, फिर लोगों का सहभाग लेना है। ये त्रिसूत्री से मैं काम करती हूँ। जब मैं ये स्कूल में आई तभी स्कूल का मतलब पूरा रंग ढंग थोड़ा अलग था। बहुत सारा काम मुझे करना है ये मुझे पता चला और फिर मैं तभी से काम में लग गई। एक एक क्लास को लेकर मैंने उसको ठीक ढंग से लगाने को शुरुआत की। वैसे देखकर फिर सब टीचर्स मेरे साथ में आ गए। मैंने पेरेंट्स मीटिंग ली, पेरेंट्स मीटिंग में सब बताया, फिर पेरेंट्स से भी सहयोग किया। पेरेंट्स ने मुझे इतना अच्छा सहयोग किया कि वो लोग मजदूर है,
जिनके पास जो स्किल्ड है, यानी वो कोई कलर वाला है, कोई सुतार काम करता है, कोई गवंडी काम करता है, तो उनको उनके पास जो स्किल है वो अपना पूरा दिन काम करने के बाद में 2 घंटा मुझे देते थे शाम को, रात को, और मेरे वॉचमैन रहते थे। और उनको जो मटेरियल लगता था, मैंने एक एनजीओ है हमारे यहाँ पे, विदुष फाउंडेशन के मुरली सर, उनसे ये जो बात बताई उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया और इन लोगों ने अपने श्रमदान से ये स्कूल का पूरा नक्शा बदल दिया। उसके आधार पर मैंने एक भूगोल कक्ष बनाया, उसके ही अंदर साइंस का छोटा सा एक गुणवत्ता कक्ष बनाया, फिर बाहर मैथ्स का, इंग्लिश का, मराठी का, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के मैंने कक्ष बनाए हैं। उस कक्ष में हमारे यूआरसी से, यानी पुणे के जिला प्रशिक्षण केंद्र से जो साहित्य की पेटी आई थी, उन पेटियों को सब खोल दी और अलग अलग सब्जेक्ट में वहां साहित्य रख दिया और बच्चों के लिए एक बुक रख दी। टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर एक दिन में 30 मिनट बच्चों को वहां लेके जाए कक्ष में, और हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के खिलौने के साथ में मतलब खेलने से, खेल खेल में उनको हम लोग को पढ़ाना है किस तरह से, ये बताया। फिर टीचर वैसे ही करते गए और वो नोटबुक में सब मतलब एंट्री करते गए कि इस दिन ये क्लास आई, फिर वो मराठी कक्षा में बैठे, यानी गुणवत्ता कक्ष में बैठे, फिर उन्होंने कौन सा गेम वहां पे लिया, मैथ्स में कौन सी कक्षा गई, फिर मैथ्स में उन्होंने क्या पढ़ा, कौन से साहित्य का वापर किया। इस तरह से मैंने वो पूरा प्लानिंग किया था, उसी हिसाब से बच्चे आते थे और बहुत मन लगाकर वहां में पढ़ते पाए गए। और जब मेरे ऑफिसर यानी बीट ऑफिसर वगैरह आए, उन्होंने भी वो देखा और सराहना की। बच्चे खुद पढ़ रहे थे, कुछ ना कुछ बना रहे थे। उसकी प्रेरणा में मैं से 2 बच्चे मेरे, उन्होंने रोबोट बनाए। अपने तेल का डिब्बा होता है ना, उसका जो बॉक्स मिलता है, वो बॉक्स का बॉडी बनाया और कुछ मशीनरी लाकर यूट्यूब पे देख देख कर उन्होंने रोबोट बनाए। और वो रोबोट मैंने परभनी में, हमारे महाराष्ट्र के परभनी जिला है, वहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक संस्था है, वो संस्था का नेशनल लेवल पर एक विज्ञान का बहुत बड़ा प्रदर्शन लगा था। वहां बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, वहां भी लोगों ने सराहना करके उनको सेवाक सम्मान पत्र मिला। बच्चों को बहुत अच्छा लगा, बच्चे बोले और अच्छा हम बनाएंगे। तो अभी इस साल भी मैंने विज्ञान 15वां था, तो विज्ञान प्रदर्शन मैंने रखा था। उसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स रखे थे। वो भी है। और मैंने देखा कि यहाँ पर फिश मारी करने वाले पेरेंट्स है, फिशिंग करने वाले पेरेंट्स है, वहां पे उनका जीवन चरित्र वहां पे काम कर वो चलाते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े फिश के गोडाउन है, ड्राई फिश के, तो वहां पर बच्चे भी वो लेके जाते हैं फिश अलग अलग करने के लिए। तो सैटरडे को हाफ डे होता है, तो हाफ डे को बच्चों को स्कूल में भेजने के बजाय वो गोडाउन में लेके जाते थे और उनको पैसा मिलता था। अभी गरीब लोग हैं, उधर निर्वाह के लिए बच्चे का भी पैसा रोजगार मिलता है तो उनको अच्छा लगता था। लेकिन मेरी स्कूल की दिक्कत ये बढ़ गई कि सैटरडे को बच्चे बहुत कम आने लगे, संडे को छुट्टी है, फिर सोमवार को भी आने में बच्चे की थोड़ी कमी दिखाई देने लगी। फिर मैंने पेरेंट्स की एक मीटिंग रखी, फिर पेरेंट्स को मैंने पूछा कि क्या ऐसा कारण है कि बच्चा सैटरडे को नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने ऐसे बताया कि हम बच्चा साथ में लेके जाते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है, हमें रोजगार से जो पैसे मिलते हैं हमारा घर चलता है। फिर तभी मैंने उनको समझाया कि देखो, आज आप बच्चे के थोड़े से पैसे के रोजगार के ऊपर आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आप बच्चे का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बच्चा शनिवार के दिन नहीं आता है तो उसके
पढ़ाई में जो खंड पड़ रहा है, वो जो पढ़ाई में पीछे जा रहा है, आगे पढ़ने में उसको कोई रुचि नहीं रहेगी और वो आपकी तरह फिर मजदूर बनेगा। बच्चों को अच्छा घर देना, अच्छा पढ़ाई देना, अच्छे कपड़े देना, खाना देना, ये हमारा हर पेरेंट्स का एक कर्तव्य होता है। तो आपको वो कर्तव्य अच्छी तरह से करना है। और 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनको इस तरह से काम लगाना एक बाल मजूर को काम लगाने की तरह है, ये मतलब एक गुनाह में आता है। और वो आप कर रहे हो, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आपको आपकी वो अज्ञानता है, इसके हिसाब से कर रहे हो। लेकिन अभी मैंने आपको समझा दिया है, तो आप बच्चों को स्कूल में भेजो। तो ठीक है, बच्चे आने लगे, वो भेजने लगे। लेकिन बच्चे ऐसे कोई सोते थे, कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, ऐसे दिखाई दिया। फिर मैंने 8वीं के बच्चों के क्लास में जाके पूछा कि देखो बच्चों, आपको शनिवार को पढ़ाई के बजाय कुछ और क्या क्या मैं करूँ तो आपको अच्छा लगेगा, हम लोग क्या करेंगे? तो फिर वो बच्चे ही बोलने लगे, मैडम समुद्र के किनारे जाते हैं, तो वो जो रेती है ना, वहाँ किले बनाते हैं, कुछ शिल्प बनाते हैं, कुछ पिक्चर निकालते, कुछ करते हैं, वहां पे खेलते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर कुछ बच्चे बोलने लगे फैशन शो करते हैं, कोई बोलने लगे हम लोग खाना बनाते हैं ना, तो खाने का स्टॉल लगाएंगे, वो बेचेंगे। फिर कुछ बोलने लगे कि हम लोग अलग अलग स्पर्धा रखेंगे, कोई हम लोग ड्राइंग निकालेंगे। तो ये मैंने जब भी देखा, तो मैंने फिर एक ऐसा नियोजन किया। पहले एसएमसी पेरेंट्स को मैंने विश्वास में लिया, एसएमसी पेरेंट्स को सब ये प्रॉब्लम बताई, उसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं वो भी बताया, उनको भी वो सही लगा। फिर नॉर्मल सब पेरेंट्स का मीटिंग लिया, फिर हमारे विषयज्ञ हैं उनको भी मैंने मीटिंग में बुलाया, हमारे ईओ को भी ये बात बताई कि इस तरह से प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से हम लोग नियोजन किए हैं, चर्चा की उनसे, उनका भी गाइडेंस लिया और उन्होंने अच्छे से हम इसके बारे में गाइडेंस किया। फिर हर शनिवार को हम बच्चों को कभी रेत में समुद्र के किनारे लेके गए, कभी क्षेत्र बैठ के लिए, यहीं पे आइस फैक्ट्री है, यहाँ मछली का धंधा है, तो आइस फैक्ट्री बहुत बड़ी है गेट के पास ही, वो उसका कामकाज कैसा चलता है वहां भी विजिट करवाया। उसके ही बाजू में चपाती मेकर एक कारखाना है, हर होटल में वो औरतें चपाती बेचती, वो आटा भी मला जाता है, अपने आप चपाती भी वो बेली जाती है, खाली सेकने का काम औरतें करती हैं। वो जो कारखाना है वहां भी भेज दिया। और फिर मड़गांव में एक बहुत पुराना ऐतिहासिक किला है समुद्र के किनारे, मड़ किला। वो किले में किसी को प्रवेश नहीं है, क्योंकि वहां पे ये जो एयरफोर्स वाले हैं उनका शासन चलता है। उनसे मैंने परमिशन ली और बच्चों को वहां लेके गई, वो किले का भी उनको दर्शन करवाया, किले की ऐतिहासिकता क्या है वो भी उनको बताई। तो इस तरह से क्षेत्र भेंट की। फिर मैंने खुला वाचन कट्टा, ये भी एक संकल्पना यहाँ रखी थी। जो एनजीओज है, कुछ लोग है किताबें लाके देते हैं स्कूल में, तो वो किताबें मैंने ऐसे अलग से यहाँ पे बेंच लगा के रख दी। बच्चे आते हैं स्कूल में जल्दी, कभी 12 बजे आने के बजाय 11:30 बजे आ जाते, तो आधा घंटा खेलने के बजाय वो बच्चे वहां आते हैं, किताब लेते हैं, जहां मन चाहे बैठकर पढ़ाई करते हैं। फिर बाद में स्कूल का जब बेल बजती है वो किताब वही रख देते हैं, अपने अपने क्लास में जाते हैं। वैसे ही बीच की छुट्टी के अवकाश में भी करते हैं बच्चे, खेलने के बजाय में वो किताब लेते हैं, जहां मन चाहे वहां पढ़ते हैं, कोई रोक टोक नहीं उनको, किताबें फाड़ो मत, फेंको मत, तो खुद ही वो संभालते हैं, क्योंकि पहले उनको समझाया जाता है। तो किताब संभालते हैं, पढ़ते हैं और ध्यान से यहाँ पे आके वापस रख देते हैं। एक भी किताब मेरी इधर उधर नहीं हुई। फिर बच्चों की मैंने फैशन शो भी लिए, डांस भी लिए, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। जब नवरात्रि उत्सव था तो पेरेंट्स को भी गरबा नृत्य में लिया। जब हमारा गोपाल काला होता है, वो दही हंडी फुटते हैं जन्माष्टमी में, तभी भी पेरेंट्स को लिया। समुंदर किनारा है, लोग समुंदर में बहुत सारी चीजें फेंकते हैं जो घूमने आते हैं, या गांव के लोग को बैठने आते हैं तो बहुत सारे, लेकिन समुंदर की एक खासियत है, वो अपने अंदर कुछ नहीं रखता, वो सीधा किनारे पे फेंक देता है। तो इतनी सारी प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक की थैलियां, जो निर्माल्य होता है, भगवान को जो हार चढ़ाते हैं वो सारा, या कुछ मूर्तियां वगैरह
विसर्जन करते हैं, वो सारे किनारे में बहुत सारी लगी हुई होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हफ्ते में नहीं, लेकिन 15 दिन या महीने में वहां जाते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स को भी लेके समुद्र के किनारे की सफाई करवाते हैं सैटरडे को ही। और हमारे जो भारत सरकार ने बहुत सारी उपक्रम लिए हैं, मेरी माटी मेरा देश, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह, विज्ञान पंधरवड़ा, स्वच्छता पंधरवड़ा, वो भी शनिवार को ही मैंने वो उपक्रम लिए। बच्चों को खुद की स्वच्छता, स्कूल की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, परिसर की स्वच्छता, स्वच्छता मॉनिटर उनको बनाया और अस्वच्छता फैलाने वाले लोगों को रोकने का काम उन्होंने किया। बहुत विनम्रता से वो लोगों को बताते थे कि देखो आप यहाँ कचरा मत डालना, ये कचरा डालना अच्छी बात नहीं है, कचरा कुंडी में ही जाना चाहिए। फिर जो लोग साफ सफाई करते हैं ना नगर की, वो लोगों के साथ भी उन्होंने मुलाकात करवाई, उनको जो दिक्कत है वो सुनी, फिर उनको बोले कि आप अकेले नहीं हो, हम भी आज से आपके साथ में हैं और हम लोगों को कचरा डालने को रोक रहे हैं। आज नहीं लेकिन 1 महीने के बाद में आपको रिजल्ट दिखेगा। और सही में लोगों ने जो कचरा इधर उधर ऐसे बहुत ढेर लगाए थे, वो कचरा हमारे बच्चों ने उनके सामने उठाया, उनको विनम्रता से आह्वान किया कि हाँ कचरा दोबारा मत डालो। हम लोग जब अगले महीने गए वहां पे कचरा था, बहुत कम था, और आशा रखेंगे कि आगे जरा भी नहीं होगा। इस तरह से मैंने अलग अलग उपक्रम लिए बच्चों को, योगा, क्रीड़ा महोत्सव लिया, उसमें अलग अलग स्पर्धा रखी बच्चों को। अभी वो स्पर्धे का जो ये है मोमेंटो है, उनको सर्टिफिकेट है, वो भी हम दिया जाएगा 26 जनवरी को। इस तरह से मैंने पेरेंट्स बच्चों के साथ में मिलकर शनिवार की उपस्थिति का सवाल हल किया। बच्चे बहुत अच्छी तरह से आने लगे, क्योंकि मैं क्या करती थी, वो जो उपक्रम करती थी यानी रेती में गए वहां जो किया वो सोशल मीडिया पे डालना, फेसबुक पे, इंस्टा पे स्टेटस लगाना, उस दिन बच्चों को स्टार बनाना। फिर वो जो घर पे है वो बच्चे देखते थे, उनके पेरेंट्स देखते थे, फिर वो बोलते थे अरे रे मेरा बच्चा नहीं दिखा यहाँ पे, वो भी दिखना चाहिए। तो वो प्रेरणा से वो बच्चा आने लगा, वो भी इंटरेस्ट लेने लगा। बच्चे में क्या खूबी है, उसको क्या चीजें अच्छी लगती है, ये भी टीचर्स को पता लगने लगी। ये बच्चा अच्छे से शिल्प बनाता है, चित्र बनाता है, ये गाना अच्छा गाता है, डांस अच्छा करता है, इसमें मिमिक्री करना अच्छा आता है, ये बच्चा बहुत पढ़ाकू है, इसमें विज्ञान के बहुत अच्छे नए नए मतलब वो तरीके ढूंढने की क्षमता है। ये सब चीजें पता चली उससे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है मैडम जी, कि अपने आप पहल करना, टीचर्स का सहयोग लेना, समुदाय को साथ में लेना, एसएमसी को, पेरेंट्स को लगाना, उन्हें मोटिवेट करना और नई पहल करना, बच्चों की रचनात्मक ऊर्जा को एक दिशा देना, ये आपने बहुत सारे काम किए हैं। आपके काम हम सब के लिए प्रेरणादायी होंगे और ये काम फैलेंगे। इसी तरह से सभी टीचर आपके इन विचारों से प्रेरित होकर के आगे इन कामों को और ले जाएंगे और लोगों के जो प्रयोग हैं उनसे भी हम इसी तरह से अवगत होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।